अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलक शफकत उल्लाह शफ़ी आज एक अहम उन्वान लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये उन्वान फाल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से है। पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ कई बार फाल्स फ्लैग ऑपरेशन के बयानात सामने आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है क्या। फाल्स फ्लैग ऑपरेशन छठी तर्ज जंग का एक अहम हथियार है। फाल्स फ्लैग ऑपरेशन जंगी हकीमत अमली का एक हिस्सा होता है, जिससे मुराद एक ऐसा दहशतगर्दाना हमला है जो कोई मुल्क या एजेंसी को इसके लिए मुअर्रद इल्जाम ठहरा सके और इस हमले को बुनियाद बनाते हुए दुश्मन मुल्क को के खिलाफ जारियाना हिकमत अमली अपना सके। इस फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक मिसाल माजी में मिलती है, जो ऑपरेशन नॉर्थ वुड्स के नाम से जाना जाता है। यह ऑपरेशन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की जानिब से क्यूबा के सदर कास्त्रो को हटाने के लिए बनाया गया था। इस प्लान में उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉन F कैनेडी को अमेरिकी सरजमीन पर दहशतगर्दी के हमले, अमेरिकी जंगी जहाज को क्यूबा के करीब निशाना बनाए जाने और अमेरिकी तैयारे को हाईजैक करने जैसे ऑपरेशंस पेश किए गए, जिसके लिए अमेरिका क्यूबा को मुअर्रद इल्जाम ठहराते हुए इस पर हमलावर हो सकता था, मगर उससे पहले क्यूबा के हसास इदारों ने सदर कास्त्रो को हटा दिया था। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान इंडिया के फाल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में अगस्त 2019, दिसंबर 2019 और मई और जून 2020 में चर्चा कर चुके हैं। इनके अलावा पाकिस्तान के दीगर सियासी रहनुमाओं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, मोईद यूसुफ और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी गुज़श्ता साल में मुतअद्दिद बार इंडिया की जानिब से कभी फाल्स फ्लैग तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक से मुतल्लिक खबरदार करते आए हैं। यह आवाज हमेशा उस वक्त उठाई जाती रही जब कभी भारत इंतहाई कदम के नजदीक होता और हसास मालूमात में पाकिस्तान तक इब्लाग हो जाता था। इस तरह भारत के लिए रुकने के अलावा कोई पहलू नहीं बचता रहा। इससे पहले भी भारत पठानकोट, ओडी, मुंबई हमले और पुलवामा की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में प्रोपेगेंडा करता रहा है। साबका हुकूमतों की नाकाम खारजा पॉलिसियों की वजह से हमेशा भारत पाकिस्तान को आलमी बरादरी में तनहा करने में कामयाब रहा है। भारत के इस रवैये के पीछे बहुत सी वजूहात पड़ी हैं। इनमें से एक ये कि पाकिस्तान आइंदा दिनों में FATF को पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के सबूत भारत के खिलाफ देने वाला है कि पाकिस्तान में भारत न सिर्फ अंदरूनी मुदाखलत का मुतहम्मल हुआ है, बल्कि पाकिस्तान में होने वाले 70% से ज्यादा दहशतगर्दाना वाकयात में भारत मुलव्वस पाया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद अस्करी कबायली गिरोहों, जिनमें BLA, BLF, कादियानियत और फितना गोहरशाही समेत दीगर फितना पर्दाजों को माली, अफरादी और प्रोफेशनल मावनत में भी मुलव्वस रहा है। भारत के अंदरूनी मसाइल दूसरी इसकी अहम वजह भारत के अंदरूनी मसाइल जो आए रोज कशीदगी इख्तियार करते जा रहे हैं से भारतीय अवाम की तवज्जो हटाने के लिए भी ऐसे प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। भारत में इस वक्त इंतहा पसंद हिंदू गिरोह, हिंदू परिषद और RSS की हर इदारे में जयकार है। RSS को ऐसा धौंस और पोजीशन जमाने में कई साल मेहनत करनी पड़ी है और अब वो इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने मुल्की मईशत को कुर्बान करके अपने अहम लोगों को मुआशी सतह पर मजबूत कर लिया है और मुल्की साख को कुर्बान करके सिंह परिवार के मौकफ और मंशूर पर हर हाल में पूरा आया है। हाल ही में भारत के एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में दुनिया ने एक अस्करी अजूबा देखा। इस प्रोग्राम की मेजबानी अमिताभ बच्चन कर रहे थे। कंधे पर इस चक्कर का अजूबे के बुरा ब्रस्ट मारा, जिसमें कम से कम 27 गोलियां होती। फिर दूसरा बर्स्ट पेट पर मारा,
یعنی 27 گولیاں، اور پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو اسے الٹا کر کے اس پر ایک اور بسٹ مارا، یعنی پوری 27 گولیاں۔ پھر بھی یقین آیا کہ مرا ہے کہ نہیں، تو چوتھا بسٹ اس کی چھاتی پر مارا گیا، مگر اس سارے بسٹ کو قمیض کی جیب میں موجود 5 روپے کے سکے نے روک لیا۔ پاکستانی فوجی نے جب اس کو مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا تو اس نے بٹوے میں سے کلو کلو کے 15 ہینڈ گرینیڈز نکالے اور 1.5 فٹ کے فاصلے پر پھینک دی۔ تمام پاکستانی فوجی اور ان کا ڈپو وغیرہ موقع پر ہی اڑ گئے، مگر یہ عجوبہ بچ گیا۔ پھر اس نے 500 میٹر کی بلندی سے نیچے چھلانگ لگائی اور سیدھے اپنے کیمپ میں جا گرا۔ اس سے جب بھارتی کمانڈر ان چیف نے پوچھا کہ کیا تم ٹھیک ہو، تو اس نے سلیوٹ مار کر کہا جے ہند، اور کمانڈر نے اسے مزید 50 سپاہیوں کا کمانڈر بنا دیا اور دوبارہ سب سے اونچی چوٹی کا اوپر بھیج دی، جہاں اس نے اپنے جسم سے 150 گولیاں خود نکالی اور مرہم پٹی۔ پاکستانی فلم انڈسٹری ایسی کہانیاں 20 سے 25 سال پہلے بنایا کرتی تھی، جس میں سلطان رائی، مصطفیٰ قریشی، شان اور محمد رانا مرے ہوئے جی کر ایک آواز پر دوڑے آتے تھے۔ اس فوجی نے کسی فلم کو رٹ کر بھارتی جنتا کو اس انداز میں سنائی کہ وہاں کا ہیرو بن گیا۔ اس طرح کی سرجیکل اسٹرائکس کی کہانیاں بھارت پہلے بھی گھڑتا رہا ہے۔ دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ عالمی سطح پر تاجر ایک دوسرے کو بھرپور معاونت کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو پی ڈی ایم ناکام ہو رہی ہے اور ان تاجروں کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے، تو مودی اور دیگر ایشیا اور خلیج کے بڑے تاجر پاکستانی حکومت کو گرانے کے لیے ایک جٹ ہو کر کام تیز کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ پاکستان نے قائم و دائم رہنا ہے اور ایسا ہر ہتھ کنڈا ناکام ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستانی اداروں، سلامتی کے اداروں، حساس اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا ہے، ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر آگے بڑھنا ہے، حوصلے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، قربانی دینے والا بننا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان اپنے اس مقصد کے لیے تیار ہو جائے گا جس کے لیے پاکستان کو معرض وجود میں لایا گیا تھا۔ بے شک ہم وہ دن دیکھنے والے ہیں جب پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی اور پاکستان کے انکار میں دنیا کا انکار ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔